ये हमारी नित्य की दिनचर्या है। अब मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं। योग इन डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन में योग, योगा फॉर डेली लाइफ। योग हमारी दिनचर्या है। हमारी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, विचारचर्या में आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार सब योग युक्त हो। जो योग युक्त व्यापार होता है उसको क्या बोला जाता है? उद्योग। बाकी तो सब बहुत सारे गंदा है लेकिन धंधा है। ये गंदा धंधा उद्योग नहीं होता है। उद्योग का मतलब जो योग पूर्वक किया जाए, सहयोग पूर्वक किया जाए, सात्विकता दिव्यता पूर्वक किया जाए। व्यापार में भी योग होना चाहिए, संबंधों में योग होना चाहिए। तो वो संबंध क्या हो जाते हैं? वो संबंध विवेकपूर्ण संबंध हो जाते, भक्तिपूर्ण संबंध हो जाते हैं। वो संबंध बहुत बड़ा शब्द है अध्यात्म का, भागवत संबंध हो जाते। क्या संबंध हो जाते हैं? भागवत संबंध। अब ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है। सब संबंधों को भगवान के संबंध के नाते निभाना। और ये सच है, सबको भगवान ने ही बनाया है। माँ को भगवान का स्वरूप मान के, पिता को भगवान का स्वरूप मान के कि भगवान ने ही माता पिता का स्वरूप लेकर के मुझे जन्म दिया। बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, ऐसा बार बार आप सुनते रहते हो। गुरु भगवान के रूप में अवतरित हुए मुझे उभारने के लिए, मुझे तारने के लिए। गुरु संबंध में, मातृ पितृ संबंध में, संतति संबंध में, पति पत्नी के भी संबंध में, कि भगवान ने इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक उत्तरदायित्व दिया है। भगवान सबको जन्म देते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं। इसलिए कहते हैं पति परमेश्वर के रूप होते हैं, पत्नी भगवती देवी का स्वरूप होती है, जगदम्बा का रूप होती है। इस भाव चेतना के साथ भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाना, भागवत संबंध। भगवान के नाते सब कार्यों को करना, उसको भागवत कर्म कहते हैं, दिव्य कर्म कहते हैं। मंडूकासन करो। खाना भी भगवान के नाते ही खाना। अन्न भगवान का रूप है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। भगवान अन्न बन के, शाक सब्जियां, औषध फल बन के, दूध घी बन करके मुझे शक्ति देते हैं। सब आहार भी किसके नाते खाया? भगवान के नाते। सारा आहार भगवान के नाते, भगवान का दिया हुआ अन्न, भगवान की धरती, भगवान के बनाए हुए बीज, भगवान का ही खेत, भगवान की खेती। भाई इस भाव चेतना के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन करो। और ये करते करते योग के जो मूल सिद्धांत हैं उनको आत्मसात करो। मुझे पूरा जीवन योगमय जीना है, इसलिए मैं कहता हूं योग को जानो, योग को करो। और करो ही नहीं, कराओ। योग के बारे में जानो, औरों को बताओ। योग को करो, औरों को कराओ। और योग में जीवन जियो और औरों को भी योगमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। यही योग का करना कराना हमारा परम धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही ऋषि धर्म है,
यही वेद धर्म है, यही ईश्वरीय धर्म है, कर्म है हमारा, भागवत धर्म है हमारा। और यही इस समय का युग धर्म है, विश्व धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, स्वास्थ्य धर्म है। मंडूकासन, शशकासन, सब ओम भूः भुवः ओम स्वः ओम ओम जन ओम तप ओम सत्यम। प्रभु आपकी शरणागत है। योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान सब एक साथ कर। एक एक अभ्यास कितनी कितनी देर करना है? 10-10 मिनट। जरा बोलो कितनी कितनी देर करना है? अब 10 मिनट तो करते नहीं तुम, ऐसी उचक पुचक रहती है तुम्हारी। थोड़ा सा करते हो, बहुत हो गया, बहुत काम हुआ। एक अभ्यास 10 मिनट तक, और वो भी एकाग्र चित्त हो के, प्रसन्न चित्त हो करके, पूरे अंतर्मुखी होकर के करना है। बस थोड़ा सा करते हैं, बहुत हो गया। ऐसे हाय तोबा नहीं करना, लगे रहो। मंडूकासन करना है, एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके लगे हुए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, मोटे मोटे भाई बहनों को 100-200 बार। इसमें क्या है? लगे। मैं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों भाई बहनों को, कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा भाई बहन मेरे साथ जाग गए धीरे धीरे। मेरा लक्ष्य है कम से कम मेरे साथ देश और दुनिया के 50-100 करोड़ लोग जाग जाएं। जागेंगे, मैं भी लगा रहा हूं। और एक योग शुरू कर दिया ना सुबह सुबह, संसार में कोई रोग नहीं रहेगा, कोई नशा नहीं रहेगा, कोई दुख दारिद्र्य नहीं रहेगा, कोई नैराश्य नहीं रहेगा, कोई कुंठा नहीं रहेगी, कोई हिंसा नहीं रहेगी। नो वायलेंस, नो लाई, कोई झूठ नहीं रहेगी, कोई बेईमानी नहीं रहेगी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार नहीं रहेगा। सब आत्मानुशासन में जिएंगे, चाहे जिसका शासन हो, सर्वत्र आत्मानुशासन हो। पूरे देश में शासन और राशन की बात बहुत हो रही है अभी 4 राज्यों की विजय के बाद। ये सब एक तरफा मामला है भाई, वो दूसरा मामला है। सबसे बड़ा है आत्मानुशासन, योग का अनुशासन। 100 बार ऐसे घूमो। जब सारा संसार योग करेगा, इसी से सबका उपचार होगा। और फ्री में उपचार है, बताओ, कोड़ी नहीं लगती तुम्हारी। बताओ, एक चवन्नी खर्च नहीं होते, एक पैनी खर्च नहीं होती। जैसे हम चवन्नी बोलते हैं, यहां तो बंद होगी, अभी ब्रिटेन में पैनी चलती है, पैंस। कुछ भी तुम्हारा खर्च नहीं होता, एकदम निखर्चा काम है। और संसार में तुम घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में न जाने क्या किस किस तरफ कितनी कितनी मेहनत करते हो, तो थोड़ी सी ये भी मेहनत कर लो। दिक्कत क्या है? करो, वक्रासन करो, गोमुखासन करो, करो मेरे साथ साथ। कोड़ी खर्च नहीं होगी और सब कुछ मिलेगा। स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, और जीवन का यथार्थ बोध होगा, तत्व बोध होगा, आत्मबोध होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, भगवत साक्षात्कार होगा। योग करने से
जो ये दृष्ट जगत है ये तो समझ में आ ही जाता है। अदृष्ट के साथ हम एकात्म हो जाते, अमूर्त अव्यक्त के साथ। जरा इस बात को और गौर से सुनना। योग करते करते जो अनाभिव्यक्त है, अव्यक्त है, अमूर्त है, निर्गुण निराकार सर्वगत ब्रह्म है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, उसके साथ हम एकात्म हो जाते हैं। इसी को कहते हैं गुणातीत भावातीत होना, त्रिगुणातीत। योग करते करते वक्रासन कर लो। और जो थोड़े समर्थ हैं, जिनका सामर्थ्य अच्छा है, वे अर्धमत सिंद्रासन कर लो। ऐसे कितना अच्छा है ना। ऐसे ऐसे भी जिससे जितना बन पाए। वक्रासन कर लिया। अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन को प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता, हे प्रभु मुझे